मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के सभी किसानों को 2 से 2.5 लाख रुपए का आने वाला सोलर पंप सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये में देने जा रही है। अगर आपने भी अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो एक बार इस वीडियो को देखें। आप भी 6 महीने के अंदर इस तरीके का सोलर पंप अपने खेत में लगवा सकते हैं। अगर आपके खेत में बोरवेल, वेल जिसको आप बॉडी या कुआं कहते हैं, इसके अलावा आपके पास शेत तड़ा या आपके अड़ोस पड़ोस से 12 महीने बहने वाली नदी है तो इस योजना के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 HP, 5 HP या 7 HP 3 तरीके के सोलर पंप आप मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है तो 3 HP 17 से 19 हज़ार रुपये तक, 2.5 से 5 एकड़ तक ज़मीन है 5 HP का पंप 23 से 25 हज़ार रुपये तक, और अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप 7 HP का 27 से 30 हज़ार रुपये तक मंगवा सकते हैं। इस काम के लिए सरकार ने 5 से ज़्यादा कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ है। जो कंपनी आपको सोलर पंप प्रोवाइड करेंगी, यही कंपनी आपको 5 साल की फ्री वारंटी, मेंटेनेंस, इसके अलावा 5 साल तक का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हवा या तूफ़ान की वजह से आपके सोलर पैनल टूट जाना या सोलर पैनल चोरी हो जाना, तो आपको 5 साल तक कंपनी की तरफ से फ्री में सोलर पैनल प्रोवाइड किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आपके नज़दीकी महावितरण यानी जो बिजली विभाग होता है उसके कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। वही अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से या तो आपके नज़दीकी CSC सेंटर, उनसे आप अपना फॉर्म भरवा कर ले सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको www.mahadiscom.in इस साइट पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे, राइट साइड में थोड़ा सा नीचे आने के बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पर ये पेज ओपन होने के बाद लाभार्थी सुविधा का फर्स्ट ऑप्शन अर्ज करा पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक फॉर्म आएगा। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में भी भर सकते हैं। यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश में इसको कर सकते हैं, सॉरी मराठी या इंग्लिश में आप इसको भर सकते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। जैसे आपका आधार नंबर हो गया, आपका ज़िला, तालुका, आपके गांव का नाम। यहाँ पर आपको आपके खेत का गट नंबर डालना है। ये एग्जैक्ट डालना है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे आप गट नंबर डालेंगे तो आपका नाम ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपने गट नंबर गलत डाल दिया तो ये आपका गलत नाम लेगा। फिर उसके बाद आपको अपना नाम, आपके पिता का या हस्बैंड का नाम डालना है। उसके बाद आपका सरनेम। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपके घर का एड्रेस डालना है, घर नंबर, अगर गांव है तो गली या बड़ा कोई निशान का, ज़िला, तालुका। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आपके पानी से रिगार्डिंग या आपका जो पहले से पंप लगा है उसके रिगार्डिंग मालूमात भरनी है। और उसके बाद आपके बोरवेल या वेल, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। फिर ये जैसे ही ख़त्म होता है आपको नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपने खेत में पिछले साल क्या लगाया था, कौन सी फसल ली थी, साल में 1 या 2, 3 फसल ली थी, उस फसल की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको किस तरीके का अभी फ़िलहाल आप पंप अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो नो कर देंगे, तो आपको आगे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यस करते हैं तो किस तरीके का पंप आप इस्तेमाल करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। जैसे ही ये ख़त्म होता है फिर नीचे आने के बाद आपको अब कौन सा पंप मंगाना है ये ध्यान से भरिए, किस तरीके का पंप चाहिए। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स अच्छे से भरनी है। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देने हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का IFSC कोड हो गया, MICR कोड हो गया,
आपके गांव के ब्रांच, बैंक की ब्रांच, उसके बाद आपके जो भी जिसका नाम पर फॉर्म भरने वाले है उसका नाम, बैंक का नाम। फिर नीचे आने के बाद इसमें आपका गट नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा या आप खुद से भी डाल सकते हैं। फिर इसको टिक कर देना है, चारों ऑप्शन को टिक करना है। चारों ऑप्शन को टिक करने के बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको 500 KB से कम के अपलोड करना है। 500 KB से ज़्यादा की फ़ाइल आपकी ना हो। यहाँ पर आपको आपके खेत का 7/12, उसके बाद आपका आधार कार्ड के बाद आपको आपका बैंक पासबुक या एक कैंसल चेक, आप बैंक पासबुक कर देना। बैंक पासबुक आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद अगर आपका पानी प्रभावित क्षेत्र है तो आपको जो है तो उसका ना हरकत प्रमाण पत्र, उसके NOC लगाना है। जिसके नाम पे फॉर्म भर रहे हो उसके अलावा लोगों की NOC। और फिर अगर आप अनुसूचित जाति से आते जैसे SC ST तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। ये होने के बाद एक बार आपका फॉर्म अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म एक बार आप जब भर देंगे तो इसको आप एडिट नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पर फिर अर्ज सादर करा पर क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर आपके खेत में महावितरण और एक कंपनी का कर्मचारी आकर आपके खेत का सर्वे करेंगे, आपकी दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। सब कुछ सही पाया गया तो आपको इस योजना के लिए योग्य समझा जाएगा। इसके कुछ दिन के बाद ही आपको जिस साइट पर हमने फॉर्म भरा था उसी साइट पर एक पेमेंट का ऑप्शन इनेबल होगा। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद कुछ ही दिन के बाद आपको आपके एड्रेस पर संपूर्ण किट, जितना भी सामान इसके साथ आता है, जैसे कि वायर हो गया, पाइप है, सोलर प्लेट्स, पंप, ये सभी चीज़ें आपके दी गए एड्रेस पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस योजना में बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि लोग फॉर्म भरने से पहले पूरी जानकारी सही तरीके से चेक नहीं करते। जैसे कि इस योजना में आपके 7/12 पर आपके बोरवेल या वेल का नोंदणीकरण होना आवश्यक है। अगर आपके 7/12 पर आपकी बोरवेल या वेल की नोंदणी नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सामायिक क्षेत्र है, 4-5 लोग जो भी आपके 7/12 में हैं उनका एक NOC या ना हरकत प्रमाण पत्र देना पड़ता है। वेल एक्सपीरियंस या जो भी लोग इस फील्ड का काम करते हैं उन लोगों के पास से ही इस फॉर्म को भर कर ले। मैं महाराष्ट्र के सभी किसानों से आग्रह करूंगा कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अगर एक बार आपके खेत में सोलर पंप लग गया तो आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सोलर पंप में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस योजना में जल्द से जल्द फॉर्म भरकर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करें